वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पीति जाने के लिए आपका बजट क्या होना चाहिए। मेरा क्या बजट था लास्ट ट्रिप में, आपकी आइटनरी क्या होनी चाहिए, कितने दिनों के लिए आप जा सकते हैं और कौन सी जगह हैं जो आपको स्पीति वैली में मिस नहीं करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पीति जाने का बजट कैसे डिसाइड करें, तो बजट में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है स्टे और तीसरा है फूड। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। पहले मैं गया था अपनी पर्सनल व्हीकल से। दिल्ली से स्पीति, मैं नोएडा से गया था, नोएडा से स्पीति, देन मैं मनाली के रूट से वापस आया था। तो टोटल जो किलोमीटर मेरे ट्रिप मीटर पे आ रहा था, इट वॉज 1800 किलोमीटर्स। मुझे इस पूरे ट्रिप में जो मेरा फ्यूल का खर्चा हुआ इंक्लूडिंग टॉल, इट वॉज 12,000 रुपीज़, जिसमें से मेरे ख्याल से टॉल 1100 रुपये के टॉल थे और बाकी रेस्ट जो था फ्यूल का खर्चा था। अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो फ्यूल का खर्चा आप बाइक के हिसाब से जो है डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है वो बस से भी जा सकते हैं। इसकी डायरेक्ट बस है दिल्ली से रिकांगपिओ के लिए, देन रिकांगपिओ से काजा के लिए, और वाइस वर्सा आप उसी रूट से वापस भी आ सकते हैं। अगर स्टे की बात की जाए तो स्पीति वैली के इंटायर रूट में आपको बहुत ही अफोर्डेबल होम स्टेज जो है मिल जाएंगे। मैं स्पीति वैली गया था 7 डेज़ और 6 नाइट्स के लिए, जिसमें से मैंने 2 रात कैंपिंग की थी और रेस्ट जो 4 नाइट्स का मेरा खर्चा हुआ था, इट वाज 2800, मीन्स कि 700 रुपये पर नाइट के एवरेज से मुझे वहाँ मिल गया था। सिंस मैं सोलो ही ट्रैवल कर रहा था तो इसलिए मेरे को रेट थोड़ा कम पड़ा है। जब आप स्पीति वैली इंटर कर जाते हो तब छोटे से छोटे गांव में भी आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखना, इस समर में अवेलेबल होता है। विंटर्स में स्टे के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि विंटर्स में आप मान के चलो कि स्नोफॉल की वजह से काजा के अलावा जो छोटे गांव हैं वहाँ पे आपको स्टे का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये मान के चलना, अगर आप कल्पा से अपना स्टार्ट करते हो तो कल्पा, नाको, टाबो एंड काजा, यहाँ पर आपको स्टे के ऑप्शन मिल सकते हैं। अदरवाइज बीच में अगर कोई छोटे छोटे गाँव आते हैं तो वहाँ पर आपको स्टे करने को नहीं मिलेगा। फूड की बात की जाए तो स्पीति वैली में काजा में आपको हर तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, हर तरह का क्यूजीन आपको काजा में जो मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप काजा से कहीं भी और जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। स्टेपल फूड आपको मिल जाएगा पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मेरा फूड का जो बजट था पर डे का, इट वॉज 300 रुपीज़ पर डे। और सिंस मैं 7 दिनों के लिए स्पीति गया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और 2 दिन मैंने कैंपिंग की थी, तो 5 दिनों का जो मेरा फूड का खर्चा था इंक्लूडिंग पैकेट फूड, इट वॉज 1600 रुपीज़ ऑनली। आई थिंक फूड की जो चॉइस है ये पर्सनल चॉइस है। इस पर मतलब आपके लिए हो सकता है वो ज़्यादा लगे, मेरे लिए हो सकता है मेरे लिए वो कम था, हो सकता है आपके लिए मेरे से भी कम लगे। अगर आइटनरी की बात की जाए कि कितने दिन मिनिमम आपको चाहिए स्पीति वैली को अच्छे से घूमने के लिए, तो माई सजेशन, इट वॉज 7 डेज़ एंड 6 नाइट आपको कम से कम चाहिए स्पीति वैली को बहुत अच्छे से घूमने के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, समर और विंटर में आइटनरी चेंज हो जाती है। रीज़न है कि समर में आप पूरा सर्किट स्पीति वैली का जो है कवर कर सकते हो, जो शिमला से शुरू होता है और ऑल द वे काजा, काजा से देन आप मनाली वाले रूट से आप वापस आते हो। और जो विंटर में पॉसिबल नहीं है, विंटर में सिर्फ आपको शिमला वाले रूट से ही आप जा सकते हो। जो मनाली वाला रूट है वो कुलसुम पास की वजह से बंद हो जाता है। स्पीति वैली ट्रिप के लिए आप दिल्ली को अपना बेस बना सकते हैं। फर्स्ट डे आप दिल्ली से शिमला ट्रैवल कीजिए। शिमला में आपको एकोमोडेशन के और फूड के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था तो मैं नारकंडा रुका था, क्योंकि मुझे हाथों पीक में कैंपिंग जो है करनी थी। अगर आप इस रूट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं तो आप शिमला में रुक सकते हैं। सेकेंड डे आपको जाना है शिमला से रिकांगपिओ या कल्पा। रिकांगपिओ में आखिरी फ्यूल स्टेशन है काजा से पहले, क्योंकि रिकांगपिओ और काजा के बीच में कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है। अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो इंश्योर कर लीजिएगा कि रिकांगपिओ में आप अपना फ्यूल जो है भरा लीजिए। थर्ड डे आप कोशिश करो कि 9 बजे से पहले आप रिकांगपिओ से निकल जाओ, क्योंकि थर्ड डे में हमें कवर करना है नाको और ग्यू मोनेस्ट्री, और थर्ड डे हम रुकेंगे टाबो में। सबसे पहले आएगा आपका नाको। नाको में आप जा सकते हो नाको लेक और नाको मोनेस्ट्री। नाको लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है। विंटर्स में ये टोटली जम जाता है, कम्प्लीटली फ्रोज़न हो जाता है, पर अगर आप समर्स में जाओगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा वहाँ पे। नाको के बाद ग्यू मोनेस्ट्री के लिए कट आता है, जहाँ आपको हाफ एन आवर
से 45 मिनट के आसपास वो ऑफ रोड का ट्रैक है पूरा। ये मोनास्ट्री देखने के बाद इवनिंग से पहले आप टाबो पहुंच जाइए। टाबो में उस दिन का रेस्ट लेते हैं। डे 4 में सबसे पहले आप जाएंगे टाबो में, टाबो मोनास्ट्री। उसके बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं काजा पहुंचने से पहले कि आइदर आप पिन वैली जा सकते हैं या धनकर मोनास्ट्री जा सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि दोनों एक साथ जो है कवर हो जाएगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। सो मैं अपने ट्रिप में धनकर मोनास्ट्री को स्किप किया था, मैं गया था पिन वैली। सो डायरेक्टली आप वहाँ से पिन वैली जा सकते हो। पिन वैली पहुँचने में वहाँ से मेरे ख्याल से आपको 3 से 4 घंटे का समय वहाँ से लग जाएगा। पिन वैली पहुँचने के बाद आप पिन वैली में सबसे आखिरी विलेज जो मड विलेज बोलते हैं, मुद विलेज बोलते हैं वहाँ के लोग, तो मुद विलेज में जाके आप वहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही प्यारा विलेज है और वहाँ से पिन वैली का व्यू बहुत ही अमेजिंग आता है। सो पिन वैली कवर करने के बाद आप सीधा वापस आओगे काजा पे और उस दिन आप काजा पे ही रुकोगे। डे 5 में आप हिक्किम, कॉमिक और लांगजा ये 3 एक ही रूट में जो है पड़ते हैं। तीनों बहुत ही खूबसूरत गांव है और सब कॉमिक वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज आपको मिलेगा, हिक्किम में वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है और लांगजा अपने बुद्धा स्तूपा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इन 3 चीज़ों को जो है कवर कर सकते हो। इन 3 को कवर करने में हार्डली आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। इसके साथ ही साथ आप की मोनास्ट्री और चिचम ब्रिज भी जो है कवर कर सकते हो। ऑल्दो मैंने अपने स्पीति ट्रिप में चिचम ब्रिज और की मोनास्ट्री को डे 6 में कवर किया था, क्योंकि मैं किसी भी दिन को बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाना चाहता था। अगर आपको इन 5 चीज़ों को एक ही दिन में कवर करना है तो मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग जो है निकल जाना, तब आप शाम तक इन 5 चीज़ों को जो है कवर कर सकते हो। डे 6 में आप जा सकते हो की मोनास्ट्री, चिचम ब्रिज, किब्बर। सिंस मैंने डे 5 में इसको कवर नहीं किया था, सो मैं इन तीनों चीज़ों को कवर करने के बाद मैं सीधा मनाली की ओर जो निकल जाता हूँ और मेरा स्टे होता है लोसर में। लोसर कुंसुम पास से पहले लास्ट गांव पड़ता है और वहीं पे आपको नेटवर्क मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि एयरटेल का नेटवर्क आपको मेन टाउन्स में ही मिलेगा, जैसे नाको, टाबो, काजा, लोसर। इसके बीच में आपको कहीं भी एयरटेल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। अगर आप एक जियो यूज़र है तो जियो का नेटवर्क आपको ऑलमोस्ट सारी जगह पे मिल जाएगा। तो विंटर्स के टाइम पे लोसर का रूट आपको बंद रहता है, तो विंटर्स में अगर आप जा रहे हो तो की मोनास्ट्री, चिचम और किब्बर आप विजिट करने के बाद वापस आपको काजा आना पड़ेगा और नेक्स्ट डे आप फिर काजा से अपना जो रिटर्न जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो डे 7 में अर्ली मॉर्निंग मैं लोसर से निकलता हूँ और लोसर से निकल के मैं उस दिन लगभग शाम के 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक मैं मनाली पहुँच जाता हूँ। आप तो चाहो तो या तो आप मनाली में उस दिन आप स्टे कर सकते हो, जबकि मैंने मनाली में स्टे नहीं किया था। आई वेंट अहेड और मैं सीधा दिल्ली के लिए जो है निकल गया था, जो मैंने मिडनाइट करीब 2 से 3 बजे के आसपास में पहुँच गया था। सो ये रही कंप्लीट आइटिनरी स्पीति वैली की फॉर विंटर एंड समर। सो अब बात करते हैं टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन स्पीति, जो आपको बिल्कुल भी वहाँ मिस नहीं करनी है। सबसे पहले आता है लांगजा, जो अपने बुद्धा स्तूपा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और लांगजा विलेज में आप एस्ट्रो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। सेकंड है हिक्किम, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। यहाँ से आप अगर हिक्किम जा रहे हो तो वहाँ से पोस्ट कार्ड भेजना बिल्कुल भी मत भूलना। थर्ड आता है की मोनास्ट्री, जो कि की मोनास्ट्री आप गूगल पे पिक्चर्स देखते हो, बहुत ही खूबसूरत मोनास्ट्री है और आप ट्रैक करके थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हो, जहाँ से की मोनास्ट्री एज इट इज़ जो गूगल पे आप इमेज देखते हो एक्जैक्टली आपको वही देखने को मिलता है। फोर्थ पे है चिचम ब्रिज, जो वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। 2017 में ही ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ है, आप जा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। और चिचम ब्रिज के नीचे जो सीधा डाउनफॉल आता है वो 1 किलोमीटर गहरा है, सो वो देखना बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 5 पे आता है पिन वैली। पिन वैली मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है अगर आप जा रहे हो। पिन वैली में वैसे करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, मुद विलेज तक आप जा सकते हो, पर वहाँ के जो व्यूज़ हैं वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। इसके अलावा स्पीति वैली में धनकर मोनास्ट्री भी है, टाबो मोनास्ट्री भी है और किब्बर भी है, जो मैंने इसमें टॉप 5 में मेंशन नहीं किया है। आप वहाँ भी जा सकते हो, पर ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन थी कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी अलग हो सकती है। सो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ऐसी किसी एक्साइटिंग जर्नी पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।